नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ मथुरासनी टी सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ चाय के व्यापार से रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जो हर नए दुकानदार को फेस करना पड़ता है, जो हर नए दुकानदार को जानना पड़ता है कि कैसे हम अपना प्रोडक्ट अपने मार्केट में बेचें। तो आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए सबसे पहले एक डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, डीप रिसर्च करना पड़ेगा और तब जाकर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। नया प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें 3 बातों का सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमें उसका रेट सही देना है। बाजार में रेट सही देने से क्या मतलब है, वो बाजार में लोगों को जिस रेट में मिल रहा है आपको उससे कम रेट में देना होगा। पहली दूसरी बार में आपको प्रॉफिट कम मार्जिन रखना होगा, प्रॉफिट का मार्जिन लो रखना होगा। लो रखने से क्या होगा, लो रखने से यही होगा कि सबसे पहले आपको आपके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे आपसे। जब आप 2-3 बार उनसे डील कर ले, 2-3 बार ट्रांजैक्शन कर ले, फिर आप थोड़ा प्रॉफिट रखना चालू करें। लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट बहुत लो ही रखना होगा। और दूसरी बात, आप छोटी छोटी दुकानदारों को पकड़ें। छोटे छोटे दुकानदार को पकड़ने से क्या होगा, छोटे छोटे दुकानदार को जब आप पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपसे ज्यादा माल ले रहे हैं, आपसे ज्यादा बातें कर रहे हैं। लेकिन जब बड़ी दुकानदारें होती हैं वो उनको उतना फुर्सत नहीं होता है, वो अपने कस्टमर्स में ही बिजी होते हैं और फिर आपसे लोग माल नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप छोटी छोटी दुकानदारों को कैप्चर करेंगे तब आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी दुकानदारें फिर ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी और आपको बोलेंगे कि आप हमें भी माल दें। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और तीसरा रीजन होता है कि आप छोटे छोटे सैंपल सप्लाई करें। सैंपल सप्लाई करने से मेरा क्या मतलब है, सैंपल सप्लाई करने से मतलब है कि आप जब छोटी छोटी सैंपल बनाकर अपने आसपास के दुकानों को देंगे तो तब वो जानेंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, वो उसे टेस्ट करेंगे, समझेंगे और फिर आपसे प्रोडक्ट लेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना होगा। आप उन्हें सैंपल दे, ज्यादा सैंपल ना दे, 10-15 ग्राम ही दे कि 2-3 कप वो बनाकर पी ले। और इससे क्या होगा कि अगर उन्हें अपने एग्जिस्टिंग चाय से आपका चाय ज्यादा अच्छा लगेगा तो वो आपसे चाय लेंगे। यही सब कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से आप नए मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। आप एक नए शॉप वाले हैं, अगर आपको सरवाइव करना है इस मार्केट में तो आपको इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको ये ऐसा फैसला लेना ही पड़ेगा कि छोटी छोटी सैंपल बांटे, छोटी दुकानों में जाएं, सही रेट उन्हें दे। इन सब बातों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। चलिए आगे भी हम और इसके बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।